तो हाय गाइस, मैं स्वाति। आज हम सीखेंगे एकदम सिंपल तरीके से कुर्ते की कैसे हम कटिंग कर सकते हैं और एकदम सरल भाषा में। आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो आई होप सो आप अपना कुर्ता खुद कट करके अपने घर की ही मशीन से आप इसको सिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कपड़े को आयरन कर लेना है। आयरन करके मैंने क्या किया है कि कपड़े को 4 फोल्ड में नहीं बिछाया। क्यों? क्योंकि इधर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उससे हमको स्लीव निकालनी है और अधिकतर कपड़ा आपका जितना हो सके आप उधर अगर बचा लेते हैं तो आपको कभी भी स्लीव में जोड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हम एक साइड से कपड़े को डबल फोल्ड बिछाएंगे। तो ये देखिए 2 फोल्ड ये हो गए, 1 2 और 2 ये हैं। ठीक है, तो 4 फोल्ड में मैंने आधा कपड़ा बिछाया है। क्यों? क्योंकि मेरा कपड़ा प्लेन है और अगर पैटर्न वाला है तो फिर हमारी मजबूरी है कि हमको बीचों बीच से कपड़ा बिछाना पड़ता है, लेकिन मैंने एक साइड से कपड़ा बिछाया है। सबसे पहले इस कपड़े में हम लगा लेते हैं आयरन। हमको लंबाई का नाप लेना है। तो लंबाई का नाप लेने के लिए मैं आज आपको एक तरीका बताती हूँ। जिधर से आपका कपड़ा खुला हुआ होता है, जैसे ये हमने डबल फोल्ड किया है तो इधर से मेरा कपड़ा खुला हुआ है, तो इधर से अगर आप नाप लगाते हैं शोल्डर की, अगर प्लेन कपड़ा है तो उससे क्या होगा, इधर का कपड़ा जो होता है ये जुड़ा हुआ होता है और जहां तक आपको लंबाई का नाप लगाना है वहां से आप कट कर लेते हैं तो इधर साइड आपको कपड़ा बड़ा मिल जाता है। ये सबसे बड़ी बात है आपकी ड्रेस सिलने से पहले। कपड़े को एडजस्ट इस हिसाब से करिए कि आपको कपड़ा एक्स्ट्रा मिल जाए। तो इधर से हम नहीं कट करके, जिधर से ये हमारा कपड़ा खुला हो, ये प्लेन कपड़ा है इसलिए इधर कट हो रहा है। अगर पैटर्न वाला होता तो पैटर्न वाले में फिर हमको सेट करना पड़ता, उसमें फिर कपड़ा चाहे ना भी बचता। तो इधर देखिए, आप देख सकते हैं ये मैंने 4 फोल्ड में ये मैंने कपड़ा लिया है। इधर से हमको 40 इंच का लगाना है, लेकिन पहले हम इस कपड़े को सीधा कर लेते हैं। तो इधर से मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। और अब हम यहाँ पे इज्जी टेप रखेंगे और यहाँ से हमको कपड़े की लंबाई लेनी है। तो कपड़े की लंबाई कितनी है हमारा जो कुर्ता है उसकी लेंथ कितनी है, 40 इंच। ठीक है, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा तो यहाँ पे हमने 41 पे निशान लगाया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 41 इंच, 41। ठीक है, 40 का कुर्ता हमको रेडी करना है, हमने यहाँ पे 41 पे निशान लगाया है। आगे से बढ़ा करके भी हम 41 पे निशान लगा लेंगे और इन सारे निशानों को मिला देंगे और एक सीधी लाइन सबसे पहले हम खींचेंगे, जिससे क्या है 41 अभी हमने 41 पे निशान लगा दिया और इसको हमने सीधा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमको 1 इंच और निशान लगाना है। जो हमारा नीचे जैसे कुर्ते में वो फोल्डिंग नहीं होती, एक नीचे से मोड़ा जाता है कुर्ता, उस फोल्डिंग के लिए हम यहाँ पे 1 इंच का निशान और लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा 1 इंच का ये, और ये हो गया हमारा मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लगाया है, ये जो एक्स्ट्रा एक लाइन हम और खींच रहे हैं, ये हमारे मोड़ने के लिए कपड़ा हो गया। तो ये इतना मुड़ेगा और 41 इंच की इसकी पूरी लंबाई है। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं, लंबाई हमने ले ली। लंबाई के बाद अब हम क्या लेंगे, सबसे पहले शोल्डर का माप लेंगे। तो हमारा शोल्डर है 16 इंच। 16 इंच का हमारा जो शोल्डर है, तो हमने इस पे कहाँ पे निशान लगाया, 8 इंच पे। 8 दूनी 16। ठीक है, और अगर गला बनता है तो उसके बाद थोड़ा सा गला बढ़ जाता है, इसलिए भी। तो शोल्डर में कभी भी आप मतलब इंच बढ़ा के मत लगाइए। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि आस्तीन में आधा इंच की सिलाई जाती है इसलिए शोल्डर थोड़ा बड़ा काटे, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्ट शोल्डर जहाँ पे आता है हमको वही काटना है। तो जैसे 16 इंच का शोल्डर है तो ये खुलने पे 8 इंच पे मैंने निशान लगाया है, खुलने पे क्या हो जाएगा, 16 इंच का। अब इसी 16 इंच को हम थोड़ा नीचे आते हैं, वहां पर फिर हम लगाएंगे 8 इंच पे ही निशान। ऐसा नहीं हमने ये निशान यहाँ पे लगा लिया है तो ये थोड़ा सा बढ़ा के हम नीचे भी लगाएंगे। अब यहाँ से हम क्या पहले लगाएंगे, देखो हम रखेंगे फिर से यहाँ पे टॉप पॉइंट पे और यहाँ से हम लगाएंगे 11.5 पे निशान। अधिकतर ब्रेस्ट का जो भाग होता है वो 10 होता है या फिर 10.5 होता है या फिर 11 होता है। तो आप अधिकतर कोशिश कीजिए, ज़्यादा लंबा आदमी है तो 11.5 पे आप यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए। ठीक है, अगर हाइट कम है तो आप 10 पे लगाइए, लेकिन हम जब अब कोई आता है नाप लेते हैं तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे, उसकी हाइट ज़्यादा है इसलिए हमने यहाँ पे 11.5 पे निशान लगाया है। फीते को ऊपर से हम हटाएंगे नहीं, नीचे आएंगे। जो साइड में कुर्ते के जो काप बने होते हैं, साइड से जैसे कुर्ता खुला हुआ होता है तो आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो अधिकतर मतलब मोस्टली अधिकतर क्या, सबसे ज़्यादा अधिकतर 22 इंच पे काप आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लगाया है 23 इंच पे निशान। ठीक है, 23 इंच पे ये हो गया। 11.5 लंबाई ज़्यादा थी तो 11.5 ये निशान लगाया है और यहाँ पे हम लगाएंगे 16.5 पे। ठीक है, आप समझ गए। ये हमारा ब्रेस्ट का निशान हो गया, ये कमर का हो गया और ये सीट का भाग हो गया। ठीक है,
आप समझ गए ये तीनों निशान। अभी ये तीनों निशान हमने लगा लिए हैं और तीनों निशान लगाने के बाद अगर एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, ऊपर से 10.5 पे अगर आप ब्रेस्ट का निशान लगाते हैं तो यहाँ पे 22 इंच पे आप निशान लगा लीजिए। तो ये आपका ब्रेस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो बीच का ब्रेस्ट हो गया और सीट का भाग हो गया, तो बीच का भाग हमेशा आपका कमर का निकल आएगा। ठीक है, तो अभी हम इन निशानों को सीधा कर लेते हैं। थोड़ा सा बहुत गहरे डॉट नहीं लगाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है चौक के डॉट नहीं छूटते हैं, तो इसलिए हल्का हल्का सा आप निशान लगा लीजिए। तीनों डॉट को हम ऐसे लगा लेंगे। ये मैं आपको बताने के लिए लगा रही हूँ, बाकी मैं ऐसे ये लाइनिंग नहीं खींचती हूँ। तो ये मेरे तीनों निशान लग गए हैं। ठीक है, ये कमर हो गई, ये ब्रेस्ट का भाग हो गया और ये सीट का, जहाँ से हमारे कुर्ते साइड से खुले होते हैं। अब हमको क्या करना है, इनका ब्रेस्ट देख लेना है। अभी हमको यहाँ पे निशान और मार्किंग नहीं करनी है, सबसे पहले ब्रेस्ट का निशान लगाना है। तो इनका ब्रेस्ट है 49 इंच, तो 49 इनका ब्रेस्ट है। तो 49 के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 12.5 रखा है। क्यों? क्योंकि 4 फोल्ड कपड़ा है, खुलने पे सारे पॉइंट्स मिलाएंगे तो 50 इंच का आपको इनका ब्रेस्ट मिल जाएगा। तो थोड़ा आप सिलाई से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक सम संख्या लेकर के हमने यहाँ पे 12.5 पे निशान लगाया है और ये हो गया हमारा ब्रेस्ट का निशान। मैंने आपको पहले भी बताया, जिनका शोल्डर ब्रॉड हो और ब्रेस्ट का भाग ज़्यादा हो तो वहाँ पर क्या करना है, हमको जो ये शोल्डर का आर्म होल का भाग है वो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो इनका हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, ये हमने लिया है 6.5 पे। अगर इनका ब्रेस्ट कम होता, शोल्डर 16 ही होता, तो हम यहाँ पे 7, 7.5 पे निशान लगाते। क्यों? क्योंकि इनका ब्रेस्ट का भाग ही यहाँ पे आ रहा है, तो हम जब शोल्डर यहाँ ले जाएंगे तो वो ऑलरेडी परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। तो ये मैंने लगाया 6.5 पे। थोड़ी सी फीता और आगे बढ़ाएंगे, फीते को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम फिर लगा देंगे 6.5 पे। ये दोनों निशान को हम मिला देंगे। समझ गए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए हम स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो ये मैंने अभी ये लगा दिया है। तो ये हमारी एक लाइन सीधी हो गई है, ये हमने दोनों मिला दिया है, तो ये एक डिब्बे जैसा बन गया है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था आधा इंच अंदर साइड में, यहाँ पे आधा इंच अंदर साइड, यहाँ पे आप निशान लगा लीजिए। आप चाहे तो इंची टेप से भी नाप सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा आधा ही इंच है। हाँ, मैंने ऐसे ही डॉट लगा दिया इसलिए, तो आपको दिखाना जरूरी था। तो ये मैंने आधा इंच किया है। यहाँ से हम फिर एक बार निशान लेंगे और ऊपर से 3 इंच, मैंने कल आपको बताया था ना, यहाँ से ये 3 इंच, ये मैं आपको नाप के इसलिए दिखा दे रही हूँ कि आपको लगे ये मालूम चले। जहाँ से ये 3 इंच का भाग जाता है अंदर वाली लाइन से, अंदर वाली लाइन से हमको जहाँ से ये 3 इंच का जाता है वहाँ से हमको ये कर्व देना है। आप चाहें तो इसकी जगह फिर आप स्केल या सेप पट्टी की मदद ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये निशान मैंने लगा दिया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं नीचे। ये हमारा हो गया ब्रेस्ट का भाग, जो मैंने पहले ही निशान लगा लिया था। इनका वेस्ट है 40 का, तो मैंने ये हल्का सा 11 इंच 44 का होता है। ये जो आधा पौना पॉइंट होता है, यहाँ पे हम इसको फीते को रखेंगे और यहाँ से रख करके हम यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। तो ये हो गया वेस्ट का निशान। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता दें इनकी सीट है 48 इंच। ये हो गया 12 पे हमने पट्टी रखी है और ये हो गया 48 इंच। ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन देते हुए अब हम इन तीनों शेपों को पहले मिलाएंगे। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको आर्म होल बता देती हूँ। इनका आर्म होल कितना है, इनका आर्म होल है 20.5, तो यहाँ पे फीता रखेंगे, हल्का हल्का फीते को घुमाएंगे। जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ आप इजीली इस तरह बना पाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने फीते को ऐसे रखा, यहाँ पे ये रखा, तो ये आ गया 10। ठीक है, ये हमारा आया 10, तो 10 दूना 20 हो गया। यहाँ पे थोड़ा 20.5 है, तो ये मेरा 10.5 पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 10.5 का निशान। आप समझ गए। तो अब आप देखो, मैं आपको यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप इन तीनों को मिलाइए तो ये पॉइंट यहाँ पे मिलना चाहिए, तभी आपका जो कुर्ता होगा, ड्रेस होगी, वो सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर बनेंगी। अब आप देखो, ये निशान को हम पहले लाएंगे इस निशान तक, इस निशान तक जो मैंने वेस्ट का निशान लिया। ठीक है, ये एडजस्टमेंट सिलाई जब हम लेते हैं ना, तो सिलाई के समय हम जब माप लेते हैं तो खुद ब खुद थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाता है। ये एकदम क्लियर मैं बता देती हूँ। ज़्यादा माप जोक में हम पढ़ते हैं तो माप जोक की वजह से लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल भाषा में कोशिश करती हूँ आपको सिखाने की। और आप देखो, यहाँ पे आर्म होल आता है, यहाँ पे वेस्ट आता है, ये पूरी मार्क आपकी मिल जाएगी। ठीक है, अब ये मार्क मिल गई है, ये लाइन थोड़ी बढ़ाएंगे। ठीक है,
थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, 2 इंच के आसपास बढ़ा लीजिए। चलिए मैं आपको इंची टेप से बता देती हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इंची टेप का प्रयोग तो करती ही नहीं है। तो ये आपको मैंने बता दिया। यहाँ से आप, ये हो गया मार्जिन का कपड़ा, ठीक है। एक बात और आपको बता देती हूँ, जो मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़े वो कभी सीधा ना छोड़े। जैसे कुर्ते की शेप हो, जैसे ब्लाउज की शेप हो, एज इट इज़ वैसी ही मार्जिन का भी ये बाहर का शेप आना चाहिए। इससे क्या होता है, ये कपड़ा थोड़ा कर्व में कटता है तो फिनिशिंग अच्छी आती है। सीधा कपड़ा होगा तो कभी कभी देखा होगा जो कुर्ते होते हैं वो गुठे गुठे से होते हैं, तो वो गुठा गुठापन नहीं आता है। तो ये 2 इंच का मैंने मार्जिन का कपड़ा छोड़ा है, क्योंकि मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि 2 इंच का अंदर कपड़ा जरूर छोड़ देना, क्योंकि बॉडी बढ़ती घटती रहती है। तो ये हमने सीट का निशान बताया था ना, यहाँ से आप बड़ी स्केल रख सकते हैं या फीते से भी रख सकते हैं। तो यहाँ से हमको हल्का सा आड़ा करके ऐसे सीधी लाइन खींच देनी है, और यहाँ से इसी स्केल को आगे बढ़ा करके एक और खींच देनी है। तो ये जो इतना कपड़े में आप बता रहे हैं ना, तो ये हमारा फोल्डिंग में टन टन आ जाएगा। ये बाकी का ऊपर का हम कट कर देंगे, लेकिन ये जो ये कपड़ा है यहाँ पे आप रखेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा। ये मेरे कुर्ते की पूरी माप लग गई है। आपको कहाँ नहीं समझ में आया है वो कमेंट्स में बताइएगा, तो नेक्स्ट कुर्ते की कटिंग में मैं वो क्लियर कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं पूरी माप हो चुकी है। मैं आपको कहिए तो फिर से एकदम क्लियर कर देती हूँ। ये तो आप देख सकते हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा जो जो कपड़ा था वो सारा मैंने निकाल दिया है, लेकिन अभी मैंने इसकी कटिंग नहीं की है। एक बार मेरी मेज टेबल छोटी है और फ़ोन से वीडियो बनाते हैं, इसलिए पूरा नहीं दिख पा रहा हो, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा सारा कपड़ा निकाल दिया है। आप देख सकते हैं मैंने सारे कुर्ते में एकदम अच्छे से माप लगा दिया है। ये सीट का माप हो गया, जो हिप के नीचे का भाग होता है वो हो गया, वो भी किसी का बड़ा होता है किसी का कम होता है, तो वो लेना जरूरी है। ये वेस्ट का माप हो गया, जो हमारी कमर होती है, टमी के पास का ये भाग हो गया। ये ब्रेस्ट का भाग हो गया, और ये तीनों मापों को हमको ले जाके आर्म होल के माप में मिलाना होता है, ठीक है। तो आर्म होल का माप मैंने आपको बताया था। ये हमारा आर्म होल का जो माप है वो 20.5 है, तो ये मैंने यहाँ मिला दिया है। 5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, इसलिए 21 का आप माप लेके यहाँ पे चलिएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ढीला होगा, मतलब थोड़ा बड़ा होगा, तो आप सिलाई से कम कर सकते हैं, पर कम पड़ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए 2 इंच की लोग मार्जिन भी रखते हैं कि मान लीजिए अगर उनको कभी थोड़ा मोटे हो जाए तो ड्रेस को खोल सकें। तो ये मेरा हो गया आर्म होल का भाग। ये मैंने रखा है 6.5। क्यों 6.5 रखा, आपको पहले भी बताया इससे पहले वाले वीडियो में, कि ब्रेस्ट अगर ज़्यादा है तो ये चीज़ कम होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो कम होती है। अगर ब्रेस्ट कम है, शोल्डर ज़्यादा है, तो इसकी जो शोल्डर की ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ होती है ये बढ़ जाती है। फिर ये 7 हो जाती है, 7.5 हो जाती है, इवन 8 तक भी जाती है, क्योंकि जिनके शोल्डर ज़्यादा होते हैं, ब्रेस्ट का भाग नहीं होता है, तो ये चीज़ ज़्यादा होती है और फिर ये चीज़ कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया है तो अभी मैं केवल सिलाई की ही क्लासेस लूँगी। नवरात्रि तक आपको सिर्फ सिलाई के ही वीडियो मिलने वाले हैं, कुकिंग के वीडियो नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं भी सिलाई में ही ज़्यादा बिजी रहने वाली हूँ। तो मैंने ये सारे निशान लगा दिए हैं, अब इनकी कटिंग कर दूंगी। और आपको कहीं नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, मैं उसको जरूर क्लियर करूंगी, और आप हमारे वीडियो देख के आसानी से सिलाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो ये एक्स्ट्रा कटिंग है ये सारी कटिंग कर लूंगी, और सारे ये सब एक्स्ट्रा जो पार्ट है इन सभी पार्टों को निकाल दूंगी। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये निशान हमने लगाए हैं वैसे वैसे ही हमको कटिंग कर लेनी है। मैंने एक्स्ट्रा ही कपड़ा निकाला था, कटिंग नहीं की थी इसलिए भी। तो ये जैसे जैसे शेप है वैसे वैसे हमने कपड़ा रखा है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो रखते हैं उसको 1.5 इंच का भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 2 इंच का ही रखिए। आपका कपड़ा कम है तो ये भाग आप 1.5 इंच का भी कर सकते हैं। फिर जो यहाँ पे कटिंग होती है ना, ये शेप अंदर जाता है, कट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर सेटिंग करती हूँ। तो जो आपका ये सेटिंग होगी पूरे कुर्ते की आपकी सेटिंग हो जाएगी। तो इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये सारा मैंने कट कर दिया है, ठीक है। तो ये सारा हमने कट कर दिया है, एक्स्ट्रा सब निकाल दिया है। अब मैं आपको एक मिनट मैं यहाँ पे आपको कुछ बताती हूँ। इस जगह पे आपको क्या करना है, ये जो चौक का पॉइंट है जहाँ से हमारी चौक बनेगी, यहाँ से आप देख रहे होंगे मैंने ये कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा के काटा है, क्योंकि ये पॉइंट आपको पता चलनी चाहिए कि ये हमारा चौक का पॉइंट है, ठीक है। जब यहाँ पे सिलाई आएगी और सिलाई यहाँ से रिवर्स जाती है, तो यहाँ पे जब हमको चौक बनानी होती है तो इस जगह पे एक बड़ा सा हमको कट लगाना है, इसलिए ये कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा। उससे क्या होता है, जो हमारा एक
चौक का पॉइंट होता है वो काफ़ी परफेक्ट बनता है, उसमें किसी प्रकार की सिकुड़न नहीं आती, बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर बनेगा। इसलिए हमने ये थोड़ा सा बढ़ा के कट किया है। और ये ऊपर से नीचे तक जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है वो ऊपर से नीचे तक पूरा 2 का ही। यहाँ कपड़ा ज़्यादा रखेंगे तो बाद में भी हमको वो कट करके निकालना ही पड़ता है, फिर ये फोल्डिंग अंदर साइड में आती है। तो ये हो गया मेरे कुर्ते की कटिंग। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका था। इसी के साथ मैं इसकी स्लीव भी कट करके आपको बता देती हूँ। तो मैंने आपको कुर्ता कट करके बता दिया, अब हम स्लीव कट करेंगे। ये हमारा डबल कपड़ा है, ये देखिए ये डबल कपड़ा है, कहीं से मुड़ा नहीं है। इसको पूरा हम फोल्ड कर लेंगे बीचों बीच में, ठीक है। एक बार हम इसमें आयरन लगा लेते हैं जिससे हमारा कपड़ा बैठ जाए। कभी भी कटिंग करिए तो आयरन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, तो कटिंग करने से पहले आयरन को ज़रूर ऑन करके रखिए, क्योंकि प्रेस लगाना बहुत ज़रूरी होता है पूरे कपड़े में। ये बात मैं खुद कहती हूँ। तो ये कपड़े को मैंने अपने साइड पलट लिया है, और ये देखिए ये दो फोल्ड का कपड़ा ये है, 2 फोल्ड का ये है, 4 फोल्ड में कपड़ा है। बीचों बीच से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, प्रेस लगा लिया है, बराबर बैठ गया है कपड़ा। अब मैं आपको बताती हूँ स्लीव का माप। तो स्लीव की माप है 16 इंच, हमको जो बनाना है 16 इंच का बनाना है। उससे पहले 16 इंच से पहले मैं आपको बता देती हूँ, आगे हमको 1.5 इंच का ये निशान लगा देना है, जो हमारा मोड़ने में कपड़ा जाएगा। तो 1.5 इंच की जो पट्टी है इसको हम सीधा कर देते हैं। जो मैंने आगे ये 1.5 इंच का कपड़ा निकाला हुआ है ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा। इसकी जगह अगर आपको कुर्ते का जो सलवार का कपड़ा होता है वो आगे पट्टी में लगाना है तो फिर ये आपको केवल 1 इंच का लेना है, 1.5 इंच की लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके आगे है मैं यहाँ से लगाऊंगी 16 इंच का माप, 17 इंच का माप सॉरी। तो 17 इंच ने लगा दिया है निशान, ठीक है। 16/5 की स्लीव रेडी होगी, 17 इंच ऊपर लगाया है। अब हमको नीचे का मार्क नहीं करना है, सबसे पहले हमको लगाना है मसल्स का माप, जो हाथ की ये थाइस होती है, बाइसेप। तो ये है 15/5। तो 16 इंच है, पर ये कपड़ा कम पड़ रहा है तो यहाँ पे आगे हमको पट्टी जोड़नी पड़ेगी। यहाँ पे पट्टी जोड़ेंगे तो कपड़ा बराबर बैठेगा, उसके बाद ही हम स्लीव कट कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहले पट्टी जोड़ेंगे, उसके बाद ही स्लीव कट होगी। कभी भी आपकी स्लीव में यहाँ कपड़ा कम पड़ रहा है इसके आगे का, मान लीजिए जैसे ये बाइसेप है तो ये हमारा 18 का है यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे कपड़ा तो हमारा ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे आपको पट्टी जोड़नी है, उसके बाद ही आगे की स्लीव कट होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड में ये इतनी पट्टियां जोड़ ली हैं। ये आपको शायद पास से मैं दिखा दूँ, ये देखिए सिलाई लगी हुई है। हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं आस्तीन को कट कर लेते हैं फिर औरेब की पट्टियां जोड़ते हैं, पर इतनी मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपनी स्लीव का माप ले लीजिए। जैसे ये 17 इंच की मैंने माप ले लिया है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा कट करके, तो ये मेरा 18.5 का है, ठीक है। 18.5 की मैंने ये पहले चौड़ा एक कपड़ा कट कर लिया, उसी के माप की हमको पता था कपड़ा हमारा कम पड़ रहा है, तो उसी की माप की पहले 4 पट्टियाँ ले लीजिए, उनको दोनों साइड आप जोड़ लीजिए। काफ़ी इजीली आप इनको जोड़ पाएंगे। और ये देखिए अब हमारी चौड़ाई देख लीजिए स्लीव की कितनी ज़्यादा चौड़ी। उसके बाद अगर आप स्लीव को कट करते हैं तो आप इजीली स्लीव को कट कर लेंगे, उसमें किसी प्रकार का आपको औरेब कपड़ा जोड़ना नहीं होगा। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको बहुत ही ईजी मेथड से मैं आपको सिलाई सिखाऊं, जिससे कि आप मेरा ही वीडियो देख करके घर की खुद की मशीन से आप अपना कुर्ता सिल सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसमें प्रेस लगा दिया है। बाकी के निशान क्लियर कर लेती हूँ पहले फटाफट से, फिर आपको दिखाती हूँ। क्या है पट्टी उल्टे साइड जो जुड़ गई थी, तो जो निशान वाला पार्ट था वो अंदर चला गया था, इसलिए मैंने यहाँ फिर से निशान लगा दिया है। तो ये मेरा 1.5 इंच की पट्टी है जो मोड़ने में जाएगी, मैंने पहले आपको बताया। यहाँ से लगाते हैं निशान, तो ये आ गया देखिए 16.5, क्योंकि 16 इंच की आस्तीन आएगी, आधा इंच सिलने में जाएगा, तो 16.5 पे हमारा ये पूरा परफेक्ट कपड़ा है। हमको कोई भी यहाँ पे कट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से अब हम लगाएंगे आगे का भाग। तो आगे का भाग हमारा जो राउंड है, मैंने पहले भी बताई, इसकी जो गोलाई होती है ये ली जाती है। तो ये हमारी है 6 इंच की, क्योंकि 12 इंच है, तो 6 पे हमने यहाँ निशान लगाया। फिर हम आए ऊपर बाइसेप पे, जो ऊपर का हाथ का भाग होता है, मसल्स जिनको बोलते हैं, 15 है, 15/5 है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे सीधे सीधे 16 पे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 16, क्योंकि 5 इंच की हम लूजिंग भी देंगे थोड़ी सी, क्योंकि कपड़ा नापने में और पहनने में डिफरेंस होता है। तो अभी मैंने ये दोनों निशान लगा लिए हैं। ये हमने 16 पे निशान लगाया, ये हमने 6 पे लगाए, ये दोनों निशान को हम मिला लेंगे। आगे इसी पट्टी को खिसकाते हुए ये हमने यहाँ पे आगे कपड़े में यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। तो ये आप एक देख रहे होंगे, एक टेढ़ी लाइन हमको मिल गई है, ठीक है। ये टेढ़ी लाइन जब यहाँ मिल गई है तो ऊपर हो गया 16.5, तो नीचे हो जाएगा 13.5, 3 इंच का माइनस होगा। मैंने पहले भी आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। तो 16.5 से आप माइनस करिए तो 1 2 3, क्योंकि नीचे का भाग कम होता है तो ये 3, तो ये आ गया हमारा कितना 1 2
3, तो ये हो गया 13.5 इंच। 3 इंच माइनस 16.5 को में 3 इंच माइनस करेंगे तो 13.5 आएगा। तो यहाँ से रखेंगे फीता, आगे जो ये 1.5 इंच की पट्टी है यहाँ रखा 13.5 पे और ये निशान लगाया ये, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमको पट्टी मिल गई है। अभी आप चाहो तो यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा और जोड़ सकते हो, क्योंकि हमारे जो पट्टी जोड़ी है वो थोड़ी सी कम पड़ी है, तो यहाँ पे आप एक कपड़ा और जोड़ सकते हो, लेकिन वो सब दबाने में आ जाएगा। वैसे है ज़्यादा कपड़ा ही, मैं नहीं जोड़ूंगी, आप चाहो तो जोड़ सकते हो। तो ये वाला निशान अब मैं आपको बताती हूँ, ये वाला निशान आपको ले जाना है हल्का हल्का कर्व में घुमाते हुए और ऊपर वाले पॉइंट में मिला देना है। तो ये देखिए, तो ये आपका पॉइंट हो सकता है। इससे ज़्यादा हो तो आप सेब पट्टी ले सकते हो और सेब पट्टी को यहाँ पे आप रखोगे तो फटाफट से आप कट कर लोगे। तो ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको हम निकाल देंगे। मैंने स्लीव में कहीं भी कपड़े में शोल्डर में आगे के पॉइंट को कट नहीं किया है, इसलिए हम हमेशा स्लीव में ही कट करेंगे और यहाँ पे एक कट लगा देंगे कि ये हमारा सेंटर का पॉइंट है, ठीक है। जगह जगह पे कट लगाने की जरूरत नहीं, बस एक मैंने देखिए, आपने देखा होगा मैंने सिर्फ स्लीव पे ही ये पॉइंट लगाया है कि ये हमारा सेंटर का पॉइंट है। अब जब हम इसको स्लीव को जोड़ेंगे तो आगे के 2 पार्ट केवल उठाएंगे, पहला और दूसरा, दोनों स्लीव के आगे को पॉइंट को उठाएंगे। यहाँ से आप चाहो तो ये फीता रख करके आधा इंच माइनस करके और यहाँ से आप एक और निशान लगा सकते हो और ये कपड़ा आपको हटा देना है कहाँ तक, जहाँ तक ये वाला पॉइंट है, ये वाला हमारा पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट पे ये हम इतना कपड़ा कम कर देंगे और उसके बाद ही हम अपनी स्लीव को जोड़ेंगे। मैंने अभी नहीं कट किया है, आप चाहो तो अभी इसी समय कट कर सकते हो, पर मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आगे का फोल्ड जब हम फोल्डिंग कर लेंगे उसके बाद फिर से आप स्लीव को माप लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको कट करोगे तो सबसे बेटर आपके रिजल्ट आएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम सिलाई लगाते हैं तो कपड़ा बढ़ जाता है, आगे का कम हो जाता है, कुछ ना कुछ अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तो वो लास्ट में हम एक बार फिनिशिंग देंगे, उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। तो मैंने आपको कुर्ते की सारी कटिंग बता दी है। आई होप सो आप सबको पसंद आया हो और आप समझ भी पाए हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। फिर मिलूंगी गाइज एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।